देखा पहली बार उसको, दिल में उसकी फरियादें थी, सुहाने मौसम थे और सुहानी रातें थी, पता चला उसकी जिंदगी में कोई और है, फिर आपके पास केवल उसकी यादें थी। ये महान बकवास शायरी हमारे पास भेजी है सागर ने। सागर गरीबों के शायर हैं, संजय दत्त हैं। जैसे साजन फिल्म में संजय दत्त का नाम सागर है, वैसे ही ये सागर भी संजय दत्त हैं, लेकिन गरीबों वाले। जैसे गरीबों के सलमान खान होते हैं, शाहरुख खान होते हैं, ये भाई साहब भी संजय दत्त हैं, लेकिन गरीबों वाले। ठीक है, और हम इनकी अपने तहे दिल से बेइज्जती करते हैं और आशा करते हैं ये इतनी ही बकवास शायरी हमारे पास भेजते रहेंगे और हम इनकी ऐसे ही बेइज्जती करते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आज जो हम काम करने वाले हैं दोस्तों, वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस। आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और एक बहुत प्यारी सी हेडिंग लगा लीजिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस डे 4। डे 4। डे 4। और आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना जबरदस्त है। आप ये बात देखना कि इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इतने बड़े बड़े सवालों को इतनी जल्दी से कंप्लीट कर दोगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया था वो था जब डिस्टेंस फिक्स हो जाए। जब डिस्टेंस फिक्स हो जाता है तो स्पीड की रेशियो टाइम की रेशियो का रिवर्स होती है, उल्टा होती है या उल्टी होती है। आज हम बात करने वाले हैं जब टाइम फिक्स हो जाए। जब टाइम फिक्स हो जाए, तो मैं इसको हटा रहा हूं और आपको ये बात समझाने के लिए कि जब टाइम फिक्स होता है तो फिर क्या होता है सवालों में, तो मैं थोड़ा सा इनको मिटा रहा हूं। और मैं हूं परवीन, एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम मैथ्स में। सभी फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। आज ये लाइन बोलना मैं भूल गया था, इसलिए अभी बोल रहा हूं। ठीक है, तो जब टाइम फिक्स होता है, जब टाइम फिक्स होता है तो क्या होता है, तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे ए है और बी है, ए और बी दो सिटी हैं। ए से एक व्यक्ति बी की ओर चल रहा है और सेम टाइम पर, सेम टाइम सेम जगह, वो सॉन्ग है ना, सेम टाइम सेम जगह, वही वाला सेम टाइम। और उसी टाइम पर एक व्यक्ति बी से चल रहा है ए की ओर। हमने माना ये रास्ते में कहीं सी पर मिले, हमने माना ये सी पर कहीं मिले। यदि ये एक ही टाइम पर चल रहे हैं और ये मिल रहे हैं तो वो टाइम भी इक्वल होगा। मैंने ऐसा माना है कि यहां पर टाइम टी लगा है और बी से चलने वाले की मैंने स्पीड मानी है s2। तो फिर जितना डिस्टेंस होगा मैं उसको d2 बोल सकता हूं। और डिस्टेंस आप लोग जानते हैं क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो s1t हो जाएगा। यदि ए से चलने वाले व्यक्ति की स्पीड में s1 मानता हूं और t जो है वो तो टाइम फिक्स है ही, आप जानते हैं, तो फिर d2 क्या हो जाएगा, आपका जवाब होगा s1t। यदि आपको ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आपको केवल इतनी सी बात करनी थी, s1t जमा में s2t, t इसमें कॉमन है और s1 जमा में s2। एक सवाल इस पर भी पूछा गया 2018 में टायर 2 के पेपर में, मैं आज वो भी सवाल साथ लाया हूं। ठीक है, और यदि हम बात करें जब टाइम फिक्स हो, यदि मैं यहां से t की वैल्यू निकालता हूं तो आपका जवाब होगा, नहीं यहां पर ये d1 आएगा जी, सॉरी इसके लिए। ठीक है, d1 बाय में s1, यहां से टाइम आता है d2 बाय s2। यदि दोनों टाइम बराबर हैं, यदि टाइम दोनों ही बराबर हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर d1 बाय में s1 इज इक्वल टू d2 बाय s2 हो जाएगा। यदि मैं इनको रीअरेंज करता हूं तो d1 बाय d2 इज इक्वल टू s1 बाय s2 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जब टाइम फिक्स हो जाता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, इक्वल होता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, जब टाइम सेम हो, जब टाइम सेम हो, जब मिलने का टाइम सेम हो तो फिर स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है।
ये बात आपको समझनी है। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इस पर सवाल ले रहा हूं। आप देखना इतने अच्छे अच्छे सवाल इस पर आपसे जी पूछे गए हैं ना। सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है चोर और सिपाही वाला। चोर और सिपाही वाला सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने भी किया होगा, फिर आप लोगों ने उनकी रिलेटिव स्पीड निकाली होगी, बट ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, मिटा दें। तो आप देखना कि 5/18 और 18/5 का अब यहां पर कोई भी फंडा नहीं है, यहां पर कोई भी फंडा 5/18 और 18/5 का नहीं रहने वाला है। मैं एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, और ये जो सवाल है ये आपसे एफसीआई 2013 में जी पूछा गया है। सवाल इतना सा है, हम लिख रहे हैं आज की क्लास का सवाल नंबर पहला। ए पुलिसमैन goes after thief who has 100-meter start. If the policeman's speed is 7.5 kilometer per hour and thief's speed is 6 kilometer per hour, if the distance covered by the thief find the distance covered by the thief before arresting, कि अरेस्ट होने से पहले उस चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और आपके ऑप्शन थे 350, 400, 450 और 500। ये सवाल आपसे एफसीआई 2013 में पूछा गया है। एफसीआई 2013 मैंने इतना सिंपल सवाल इसलिए लिया है ताकि एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को जान पाओ। क्या बोल रहा है, एक चोर और एक सिपाही के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। यदि सिपाही की चाल 7.5 है और उस चोर की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ अरेस्ट होने से पहले उस चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। आप एक बात समझिए यार, आप इस बात को ना समझिए कि दोनों का टाइम चलने का सेम है, तो फिर मिलने का टाइम भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ जितने टाइम के लिए वो सिपाही भागा होगा उतने ही टाइम के लिए वो चोर भी भागा होगा। यदि टाइम सेम है तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस बाय में पुलिस, बाय में डिस्टेंस बाय चोर, ये थीफ, सॉरी, डिस्टेंस बाय पुलिस एंड डिस्टेंस बाय थीफ, वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ सिपाही और स्पीड ऑफ थीफ, ये हो जाएगा। और ये तो आप जानते हैं 7.5 और 6 है। यदि इनकी रेशियो बनाते हो आप तो आता है जी 5 और 4। इसका मतलब ये है यदि उस सिपाही ने 5 कवर किया होगा तो उस चोर ने कितना कवर किया होगा, 4। इसका मतलब ये है बीच का अंतर कितना है, 1। सवाल में इस 1 की वैल्यू ही 100 मीटर दे रखी है आपको, 1 की वैल्यू 100 मीटर है, तो फिर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 मीटर। इसका मतलब ये है वो चोर जो है वो 400 मीटर भागा होगा। यदि मैं सिपाही के बारे में बात करूं तो 5 की वैल्यू कितनी, 500 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ वो सिपाही जो है वो 500 मीटर भागा होगा। आप देख रहे हो ना कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है और 100 ये रहा। बस इतना सा काम इसमें करना होता है, लेकिन नहीं, आप लोग करते क्या हो, आप लोग इनकी रिलेटिव स्पीड निकालते हो 7.5 और 6 की, जो कि आती है 1.5, फिर उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर वहां से टाइम निकालते हो।
इतनी हेडिक क्यों लेनी है, आप इस बात को समझो। यदि टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है 5-4। सिपाही ने यदि 5 चला है तो चोर ने फिर 4 चला होगा, एक का अंतर है, एक की वैल्यू ही सवाल में कितनी है, 100 मीटर है। तो फिर उस चोर ने कितना चला होगा, 400, और उस सिपाही ने कितना चला होगा, 500। आपसे चोर के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाना था। जान पाओगे इतना सा सवाल। चलिए जी आगे बढ़े। मैं एक और सवाल ले रहा हूं जो कि आपसे CHSL 2017 में डायरेक्ट पूछा गया है जी। देखिए मैं इसी में ही चेंज कर रहा हूं, लेकिन आपको सारा लिखना दोबारा से। सवाल इतना सा है, एक चोर और एक सिपाही के बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस है, और उस सिपाही की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है और उस चोर की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिस बिफोर अरेस्टिंग द थीफ। चोर को पकड़े जाने के समय तक सिपाही ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यह आपसे जी पूछा गया है। और आपके ऑप्शन है 400, 500, 900 और 600 मीटर। यह आपसे सवाल पूछा गया है CHSL 2017 में। CHSL 2017 का यह डायरेक्ट सवाल है यार। देखिए फिर से देखिए, चोर जब पकड़ा गया होगा तो उतने ही टाइम वो सिपाही भागा होगा और उतने ही टाइम वो चोर भागा होगा। यदि चोर पहले भागता तो वो साथ में बोलते हैं, यदि वो नहीं बोला गया है, यदि सवाल में नहीं बोला गया है तो आप ऐसा मानकर चलते हैं कि टाइम फिक्स है। यदि टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस बाय में जो पुलिस है, डिस्टेंस बाय पुलिस, और उसके बाय में डिस्टेंस बाय थीफ, ये क्या होगा, स्पीड ऑफ पुलिस बाय में स्पीड ऑफ थीफ। और ये कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर लिखने की जरूरत रहती नहीं है क्योंकि बाद में यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि यदि सिपाही ने 9 चला है तो वो चोर कितना भागा होगा, 5। बीच का अंतर कितना है, 4। सवाल में 4 की वैल्यू 400 दे रखी है, तो फिर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 मीटर। इसका मतलब ये है वो सिपाही जो है वो 900 मीटर भागा होगा। यदि चोर का जिक्र होता तो वो 500 मीटर भागता, तो वो 500 मीटर भाग पाता। जान पाएंगे इतनी सी बातें। ये सवाल आपसे CHSL 2017 में जी पूछा गया है। तो आगे बढ़े। डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, इनकी रिलेटिव स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर आएगी, फिर उसको आप 5/18 करोगे, फिर वहां से टाइम निकालोगे, फिर आप डिस्टेंस निकालोगे। इतनी हेडिक क्यों लें जब हम ये बात जानते हैं यदि टाइम फिक्स है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो इतनी हेडिक क्यों लें, हमें सवाल को छोटा करना है जी, ना कि बड़ा। मिटा दे। चलिए मैं एक और सवाल ले रहा हूं, जब आपको दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस निकालना होता है, जब आपको दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस निकालना होता है। आज की क्लास का सवाल नंबर 3 इतना सा है, 2 बाइकर्स ए एंड बी, दो बाइकर्स हैं ए और बी, स्टार्ट ए राइड टुवर्ड्स ईच अदर। फ्रॉम ए नहीं, फ्रॉम एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्स और वाई से ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। इफ स्पीड ऑफ ए एंड बी
is 75 kilometer per hour and 60 kilometer per hour, and they meet after 20 minutes to each other. Find the distance between them at starting. और ये सवाल आपसे मैं आपको जी बता रहा हूं 2018 के टायर 2 में पूछा गया है। सवाल देख लो क्या है, और आपके ऑप्शन थे 60, 45, 55 और 65, और ये सभी के सभी किलोमीटर में। सवाल इतना सा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो बाइकर्स हैं ए और बी, जो कि एक्स वाई से दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। यदि एक्स की स्पीड 75 है और वाई की स्पीड 60 है, तो वो दोनों एक दूसरे से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो बताओ स्टार्टिंग में उनके बीच का डिस्टेंस कितना था जब वो एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया था, ये सवाल। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई है, यदि एक ही टाइम पर चल रहे हैं ना, तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है जी टी S1 जमा S2। यहां पर टाइम कितना है जी 20 मिनट है, उसको आवर में चेंज करना है, 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। स्पीड 175 है, स्पीड 260 है। यदि सोल्व करते हैं तो 1/3 ऑफ 135 आता है, जो कि कितना बनता है 45। यही सवाल का क्या होता है। सवाल 4 लाइनों का है, उत्तर एक ही लाइन में हो जाएगा यदि आप ये बात जानते हैं तो। वरना यदि आप पहले नहीं जानते हैं तो पहले आप 20 मिनट 75 से चलेंगे, फिर 20 मिनट 60 से चलेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन आप ये बात जानते हैं यदि टाइम सेम है तो टोटल डिस्टेंस, फिर टाइम को हम बाहर निकाल सकते हैं, स्पीड 1 जमा में स्पीड 2 हो जाती है। जान पाएंगे इतनी सी बातें। चलिए जी आगे बढ़े। तो अभी हम देख रहे हैं एक और जो सवाल है जो कि इसी बात पर डिपेंड करता है जब टाइम फिक्स होता है। तो ये जितने भी टाइप के सवाल आज हो रहे हैं, मैं आज ये 4 से 5 सवाल हैं जो कि अलग अलग टाइप से जान पाओगे। तो देखिए, दो व्यक्ति हैं आंसू और बाबू। आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास का सवाल नंबर 4, आंसू एंड बाबू। ये लो जी, अरे वो मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, ठीक है। सवाल इतना सा है, आंसू और बाबू एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ए और बी सिटी से। यदि आंसू की स्पीड 15 है और जो बाबू है उसकी स्पीड 20 है, यदि जब वो मिले तो बाबू जो है वो 30 किलोमीटर ज्यादा चल चुका था आंसू से, तो बताओ उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और आपके ऑप्शन है 200 किलोमीटर, फिर 210, 220 और 230 किलोमीटर। ये सभी के सभी आपके 4 ऑप्शन होंगे। देखिए, यदि वो एक ही टाइम पर चले हैं तो फिर उनके मिलने का टाइम भी फिक्स होगा। यदि टाइम फिक्स हुआ तो स्पीड ऑफ आंसू बाय में स्पीड ऑफ बाबू, ये इक्वल होगा डिस्टेंस बाय आंसू और डिस्टेंस बाय बाबू, है कि नहीं। स्पीड आंसू की कितनी है 15 है और ये जी 20 है। इनकी रेशियो निकालते हो तो 3 और 4 आता है। यदि आंसू ने 3 चला है तो बाबू ने कितना चला होगा 4, तो जी टोटल कितना हुआ 7। यदि आंसू ने 3 चला है तो बाबू ने 4 चला, बीच का अंतर कितना हुआ 1। सवाल में 1 की वैल्यू ही 30 किलोमीटर दे रखी है। यदि 1 की वैल्यू 30 किलोमीटर है तो अब ये बात उत्तर कोरिया का बच्चा भी बता देगा, 7 की वैल्यू 210 आएगी, बात खत्म। 210 किलोमीटर का उनके बीच में डिस्टेंस था। यही सवाल का क्या हो जाना है, उत्तर हो जाना है। तो ऐसे करते हैं सवालों को, ये होता है सवालों को करने का तरीका। जो आप लोग सोचते हैं जी वो आपकी सोच है, ठीक है। जो आप लोग सोचते हैं वो आप लोगों की सोच ही है, ठीक है।
तो फिर चलिए आज की क्लास का हम अपना आखिरी सवाल लेते हैं और जी देख लेते हैं कि जब टाइम फिक्स हो तो उस पर अगली टाइप का सवाल बनता कैसे है। चलिए जी मिटा दें, ये लो हम इनको मिटा रहे हैं। जब तक आप अगला सवाल लिखने की जल्दी से तैयारी कर लीजिए। आज की क्लास का सवाल नंबर लास्ट या 5। सवाल इतना सा है, 2 पर्सन A and B start journey Delhi to Jaipur. दो व्यक्ति एक साथ जर्नी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से जयपुर के लिए। डिस्टेंस बिटवीन ये D से दिल्ली और G से जयपुर, यहां पर D से दिल्ली है और J से जयपुर है। यदि डिस्टेंस दिल्ली और जयपुर का इज 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर है एंड स्पीड ऑफ A इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन B से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार A की कम है। यदि B की 10 है तो फिर A की 6 हो जाएगी, यार कुछ ऐसा, ठीक है। आफ्टर रीचिंग जयपुर B रिटर्न्स, B वापस आता है एंड मीट A at a distance 12 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। फाइंड द स्पीड ऑफ A and B। और आपके ऑप्शन हैं A और B की स्पीड 4, 8, 8, 4, 8, 12, 12, 8, 12 और 8। ये आपके चारों ऑप्शन है जी। आप इस बात को ना समझे भाई कि जैसे A और B यहां पर खड़े हैं जी दिल्ली जंक्शन पर, यहां पर दिल्ली जंक्शन पर खड़े हैं और यहां पर है ये जयपुर। अब B की स्पीड ज्यादा है तो B जो है वो पहले जयपुर पहुंच गया और फिर वापस आने लगा। A जो है वो अभी यहां सर यहीं पर ही पहुंचा है। A जो है वो दिल्ली से अभी 48 किलोमीटर ही पहुंचा है। क्यों? क्योंकि 12 किलोमीटर तो B वापस आ चुका है। B ने टोटल ट्रेवल कितना किया है? 60 किलोमीटर यहां से और 12 यहां से, ये तो B का हो गया। A के बारे में जिक्र करें तो 48 किलोमीटर ही चला होगा। आप एक बात बताइए, यदि ये एक ही टाइम पर चले हैं तो इनका जो टाइम मिलने का होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा? यदि टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस ऑफ A एंड डिस्टेंस ऑफ B इज इक्वल टू स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू स्पीड ऑफ B। और ये आप एक बात बताइए, A ने 48 चला है तो B ने कितना चला? 72, मतलब 2:3 में। इसका मतलब ये हो गया है कि A की स्पीड यदि 2 की है तो B की कितनी होगी? 3। इनका अंतर कितना हुआ? 1। सवाल में इस 1 की वैल्यू ही आपको 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, पर आवर। यदि 1 की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है तो फिर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। और इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर। यही तो सवाल का उत्तर है क्या कहीं पर? B की स्पीड 12, ये रहा। बस इतनी सी बातें भी। अरे 1-2 ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो जाएगा क्योंकि A की स्पीड कम है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये सेकंड भी नहीं हो सकता, इसलिए 2 ही ऑप्शन बचते हैं। और आप यकीन मानना, यदि एग्जाम में बैठने के बाद आपके 2 ऑप्शन आउट हो जाते हैं ना
वो बहुत बड़ी बात होती है भाई। तो ये थे वो सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस पर जो कि आपसे जी पूछे गए हैं, और आशा करता हूं आप लोगों ने फुल एंजॉय किया होगा जी इस वीडियो को। और फिर चलिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप इनके जैसे सवालों को करते रहना। तो फिर चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।